Let us learn about electrolysis. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or in molten state. तो इन इलेक्ट्रोलिसिस हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक टैंक उस मटेरियल का लेते हैं विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डालते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। करंट पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज करती है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस और ये रिस्पेक्टिव आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको एनोड कहा जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको कैथोड कहा जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। जब करंट पास करते हैं तो आयंस क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, इस मूवमेंट को हम कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाके आयंस अपना चार्ज खो देते हैं और इस तरह से डिस्चार्ज हो जाते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इनको हम प्राइमरी चेंज कहते हैं। प्राइमरी चेंजेस फर्दर चेंजेस भी अंडरगो कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट्स और चेंज को सेकेंडरी चेंज कहते हैं। यहाँ हम एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसका इलेक्ट्रोलिसिस दिखा रहे हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो एट कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एट कैथोड पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस जाके इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है यहाँ पे। एट एनोड क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो एट एनोड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देगा और कॉपर आयंस फॉर्म करेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के थ्रू आपने देखा कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ है। इसी तरह हम कैथोड पे मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी डिपॉजिट करवा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम डिपॉजिट करवाना हो कैथोड पे तो हम सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट Na3Al(F6). इलेक्ट्रोलिसिस फर्दर करने के लिए प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है दे कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। दैट आयन विच हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट एट द कैथोड, और अगर ऑक्सीडेशन करानी है तो द आयन विच हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट एट द एनोड। एग्जाम्पल के लिए जब वाटर और आयन सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बीच में चॉइस हो तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वाटर से लोअर है। इनकी वैल्यू -2.71, -2.87 एंड सो ऑन, जबकि वाटर की -0.83 है। तो लोअर वैल्यूज वाले रिड्यूस नहीं होंगे, इसलिए जब ये वाले मेटल आयंस हो तो इनके कंपैरिजन में वाटर रिड्यूस होता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वाटर से भी हायर है, तो अगर कॉपर प्रेजेंट होगा या सिल्वर प्रेजेंट होगा तो ये कॉपर या सिल्वर रिड्यूस होगा रादर देन वाटर। इसी तरह ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो आयंस हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल 1.08 और 0.77 है, जो कि वाटर की 1.23 से कम है। तो ये दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इन कंपैरिजन टू वाटर। ऑन द अदर हैंड फ्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 है, वाटर का 1.323। तो वाटर का लोअर है, तो वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, फ्लोराइड विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। एक और चीज प्रोडक्ट को डिसाइड करती है, और वो है कि अगर रिएक्शन काइनेटिकली फीजिबल हो भी लेकिन स्लो हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पे जो आयंस है वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं और लो इलेक्ट्रो वोल्टेज पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ये एक तो कौन सी मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, और हम कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जबकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, तो सिर्फ सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में वो डिसोसिएट करता है जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज कैथोड, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। तो एट कैथोड सोडियम आयंस गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम। At anode, chloride ions go lose electrons and form chlorine, but one chlorine atom is unstable, so two chlorine atoms combine to form stable chlorine gas. So overall reaction is 2NaCl will form 2Na plus Cl2. Electrolysis of aqueous sodium chloride. So in aqueous sodium chloride solution, along with sodium chloride, water is also present. On passing current, NaCl decomposes into sodium and chloride ion. Water decomposes into hydrogen ions and hydroxide ions. So at cathode, there is an option of sodium and hydrogen. जैसा हमने पहले कहा था कि हाइड्रोजन जो है it gets discharged in preference to sodium because hydrogen has higher reduction potential value. सोडियम की वैल्यू जो है दैट इज -2.71, हाइड्रोजन की +0 है, तो ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एट एनोड आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस, दो ऑक्सीडेशन होनी थी, तो क्लोराइड आयन जो है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 1.36 है, वाटर का 1.23 है, और लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से ओवर वोल्टेज हो रिजल्ट करती है, जिसकी वजह से कम वोल्टेज होने के बावजूद वाटर की कंपैरेटिवली क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्लोरीन एटम फॉर्म करता है। दो क्लोरीन एटम्स कंबाइन करके क्लोरीन गैस बनाते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन रिड्यूस होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी ऑक्सीडाइज होकर, और सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में रह जाएंगे और NaOH बनेगा। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जब मोल्टन लेड ब्रोमाइड लेते हैं और इलेक्ट्रोड्स इनर्ट लेते हैं, प्लैटिनम या ग्रेफाइट, तो इन दैट केस कैथोड के पास लेड आयंस जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड बनाते हैं, और एनोड के पास ब्रोमाइड आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन गैस बनाते हैं, और ओवरऑल लेड और ब्रोमीन बनता है। देन फोर्थ इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसमें एसिड को ऐड किया जाता है। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को यूज करने पर और करंट पास करने पर water ionizes into hydrogen ions and hydroxide ions. At cathode, hydrogen ions gain electron to form hydrogen gas.
At anode, hydroxide ions lose electron to form OH. Radicals oxidize, so hydroxide ions lose electrons and combine to form water and oxygen. Oxygen is liberated at anode and hydrogen is liberated at cathode. यहाँ बात यह है कि हमने क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है तो हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस भी बनेंगे और सल्फेट आयंस जो हैं इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है. Then next is electrolysis of aqueous copper sulfate solution. तो aqueous है तो कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों ही आयोनाइज करके कॉपर और सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे. क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये रिड्यूस होके कॉपर बनाता है. एट एनोड वाटर जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स and oxygen gas is formed. So overall reaction is on electrolysis of aqueous copper sulfate solution, you get copper, hydrogen ions, oxygen and sulfate ions. Next is electrolysis of copper sulfate using copper electrodes. Earlier we were using inert electrodes. Using copper electrodes, at cathode copper is reduced, at anode the electrode itself gives electrons in comparison to ions and forms copper ions. So copper from anode dissolves and copper from solution gets deposited at the cathode. Next is electrolysis of sulfuric acid. At cathode hydrogen gets reduced to form hydrogen. At anode both these two reactions may occur. For dilute solutions, water gets oxidized to give oxygen gas and hydrogen ions, but in higher concentration, sulfate ions they form peroxy disulfuric acid.